NLU really worth it? So definitely yes. Boys hostel looks very difficult from girls hostel. If you have watched that hostel video for Anubhav Singh Bassi, it's actual reality of boys hostel. So I think that way NLU's networks really help you grow well, even if you're first generation lawyer. So Kriti ma'am, you have been to a top tier NLU. How does a day in an NLU look like? So a day in an LU differs from student to student, but there are certain things which are very common. So generally your classes, then your co-curricular activities, sports, events and hostel life is something that is common for all. So your classes typically start from 8 a.m. or 9 a.m. In NLIU Bhopal and GNLU it started at 9 a.m. Then it goes on till 1:30 and then the bheed starts to the कैंटीन फॉर हैविंग द फूड राइट. तो उसमें सर्टेन डेज होते हैं जिस दिन मतलब क्रेजी खाना बनता है. तो हमारे लिए वो मंडे होता था. आई एम श्योर एनएलयू जोधपुर वुड ऑल्सो हैव दैट डे. तो आप भग के जाते हो क्लासेस के बाद कि भाई अब खाना खाने जाना है. एंड देन सो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब गेम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका शाम का टाइम इज़ फॉर देयर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. कुछ स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े से नर्डी होते हैं, उनको थोड़ा लाइब्रेरी टाइम चाहिए, तो फिर वो अपना मूड कोर्ट एक्सेट्रा के लिए प्रिपेयर करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसका मिक्स होते हैं, तो दे टेक आउट देयर टाइम विद रिस्पेक्ट टू दैट क्लासेस के बाद. एंड देन post 7 or 8 everybody gets मतलब goes for their walks or goes to the nearby markets अगर कुछ है तो. जैसे हर कॉलेज का एक एरिया होता है जहाँ स्टूडेंट जाते हैं. NLIU भोपाल का भी एक था. आई डोंट वांट टू टेक द नेम. तो पीपल यूजुअली गो देयर एंड देन जैसे NLIU भोपाल में तो देयर यूज्ड टू बी अ कर्फ्यू टाइम कि आप आ जाओ और फिर बस. GNLU में ऐसा नहीं था. GNLU में नाइट कैंटीन होती थी, तो 12 बजे सब नाइट कैंटीन पहुंच जाते थे. तो डिपेंड्स कि आप कौन से NLU जा रहे हो. एंड देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो. संडेज़ को एक बस जाती है मार्केट, क्योंकि NLUs आर यूजुअली फार अवे. तो फिर सब अपना टाइम निकालते थे कि आज हमें शॉपिंग जाना है, आज हमें कुछ खाने पीने जाना है. तो इट्स लाइक दैट. And I think boys hostel looks very difficult from a girls hostel. Boys hostel में, if you have watched that hostel video for Anubhav Singh Bassi, it's actual reality of boys hostel. कि सुबह क्लासेस जा रहे हैं 30% लोग है ना, बाकी उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड देन जब 2-3 बजे क्लासेस खत्म हुई उसके बाद में कुछ भी नहीं हो रहा है. मतलब पढ़ाई नाम की पढ़ाई हो रही है. आई रिमेंबर लाइक आई स्टडीड 5 years of law. मैंने आज तक 5 किताबें नहीं खरीदी स्कूल लॉ स्कूल में, बिकॉज इधर यू गेट इट फ्रॉम द सीनियर्स और यू प्रिंट नोट्स इफ समबडी इज मेकिंग. या आई मीन इसके अलावा ना हम लोग काफ़ी एक डिबेट देखते हैं ऑनलाइन. आई सी इट अ लॉट ऑन माई यूट्यूब कॉमेंट्स ऑल्सो, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि बिग लॉयर्स लाइक कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, वो थोड़ी NLU गए थे. सो इज़ NLU रियली वर्थ इट? सो डेफिनेटली येस, NLU इज़ वर्थ इट. इट्स लाइक मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ कि हैविंग अ केक एंड बेकिंग वन वाली सिचुएशन है. आप दोनों जगहों से पहुँच सकते हो. हम कभी भी ये सेल आउट नहीं करते कि नहीं NLU के बिना कुछ नहीं होगा. बट आप ये है कि इनिशियली आपको एक किक मिलता है. अगर मैं कोई मुझसे पूछता है आप कौन से कॉलेज से हो, मैं NLIU बोलूँ, तो जो लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ वो भी एक वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब शी हैज़ बीन देयर, शी हैज़ डन दैट एग्जाम. उसके अलावा भी Tier 1 फर्म्स, Tier 2 फर्म्स सबसे पहले प्लेसमेंट के लिए NLU जाती है. तो डेफिनेटली, और मेरे को ऐसा लगता है कि मोर देन द अपॉर्चुनिटी इट मेक्स यू ग्रो. आप जब एक NLU जाते हो ना, तो ऐसा नहीं कि सुबह गए शाम को घर आ गए, जैसे अ लॉट ऑफ कॉलेजेस डू दैट. वहाँ वहीं रह रहे हो. मूट कोर्ट हर कॉलेज में नहीं होता, हर लॉ स्कूल में आपको नहीं मिलेगा. तो दैट इज़ समथिंग दैट गिव्स यू अ किक, कि वो आपकी होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं. इनिशियली आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है. तो दैट्स वॉट मैटर्स द मोस्ट. सो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. डेफिनेटली. एंड NLUs में मुझे ये भी लगता है कि द काइंड ऑफ एक्सपोजर इट हैज़, बिकॉज दैट कॉलेज इज ओनली फॉर लॉ. सो और द काइंड ऑफ एलुमनाई बेस इट हैज़, और जो लोग प्लेस्ड हैं. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हम इंटर्नशिप्स करते हैं और या फिर हम किसी तरीके का मतलब अलग अलग टाइप के इंटर्नशिप्स करने की कोशिश करते हैं, सो हाउ डज एन NLU हेल्प ओवर अ नॉन NLU देयर? सो डेफिनेटली इट हेल्प्स विद योर रिसर्च पॉइंट्स. मतलब वो आपको, जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको सिखाते हैं रिसर्च कैसे करनी है. ये आपको हर लॉ स्कूल में नहीं मिलेगा. उसके अलावा आपके कॉलेज से लोग होते हैं जो जीते हुए होते हैं, तो यू गेट दैट कि भाई उस इंसान को ऑलरेडी पता है. तो दैट वे इट हेल्प्स यू डेफिनेटली. मैंने बहुत ज़्यादा मूड नहीं किया. आई एम श्योर यू हैव डन इट. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई मीन मुझे तो ये लगता है कि देयर इज अ प्रॉपर इकोसिस्टम इनसाइड द कॉलेज. सो वी यूज्ड टू हैव अ मूड कोर्ट सेटअप सॉर्ट ऑफ अ थिंग.
या सो मूड कोर्ट एसोसिएशन प्लस वी यूज टू हैव मूड कोर्ट रूम जहाँ पर आप क्लासेस कर मतलब मूड्स कर सकते हो प्रैक्टिस. देन वी यूज टू हैव हमारी लाइब्रेरी के ऊपर एक एरिया होता था जहाँ पर जो सिर्फ मूटिंग कर रहा है सिर्फ वहीं बैठ सकता है वहाँ पे. सो दे विल डिस्कस देयर प्रॉब्लम देयर स्टफ एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहाँ से लोग जाते थे. देयर कोचेज वुड बी विद देम डे एंड नाइट. ये चलता रहता था एंड इट्स अल्ट्रा कंपेटिटिव. मतलब यू प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग जो शायद आपको रिजल्ट भी ना दे फॉर 6-8 months. सो पीपल गेट अल्ट्रा कंपेटिटिव और इतना टाइम होता है रिसर्च करने का दैट इट्स वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग थिंग. और मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक सीनियर ने ये बोला था कि इवन इफ यू फील दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज डू मूड्स, प्लीज डू पेपर राइटिंग बिकॉज यू प्रॉब्ली वोंट डू इट आफ्टर लॉ स्कूल, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस. तो मतलब इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड NLUs हेल्प यू वेयर एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि अलुमनाई बेस होता है. और इंटर्नशिप में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इंटर्निंग इवन इन द टॉप लॉ फर्म्स. सो वहाँ पर जो पूरी हायरार्की थी, मतलब फ्रॉम एसोसिएट टू सीनियर एसोसिएट टू पार्टनर, everybody was from my college at in some or the other team. So it was like home कि मतलब. और ऑब्वियसली अपना स्कूल के लिए भी जैसे हम समझते हैं कि वी हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर द पीपल फ्रॉम आवर स्कूल, सेम हैपन्स फॉर लॉ स्कूल्स एज वेल. पीपल हैव अ सॉफ्ट स्पॉट एंड दे गिव यू दैट प्रेफरेंस. सो आई थिंक दैट वे NLUs networks really help you grow well. Even if you're first generation lawyer, you have nobody in your family दूर दूर तक is a lawyer, this sort of network is certainly worth it. Yeah, and also moot I feel कि helps you understand कि how do you keep up with relationship with people, है ना? क्योंकि मतलब मैंने जो moot किया था उसमें I did not like the people I was with, but I had to be like नहीं अपन दोस्त है. Yeah, definitely. और बहुत लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि some people feel कि if we're very good debaters, हम लोग mooting बहुत अच्छा करेंगे, and these are two different ball games altogether. I mean debate में तो हम mostly assumptions और अपनी opinions दे रहे होते हैं ज़्यादातर, but mooting is strictly legal and you have to like prepare really well for it. It's a lot of fun. I mean obviously अभी जब लॉ स्कूल जाते हैं और फर्स्ट ईयर से ही इट स्टार्ट्स एंड इट बिकम्स थोड़ा एक हुआ है, बट आई थिंक द बेस्ट मूटर्स आर ऑल्सो द कूलेस्ट पीपल इन द लॉ स्कूल. दे कंसिडर द कूलेस्ट पीपल.